नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल ड्रीम क्लास में। देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल और फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट के सवाल में सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पुनः पूर्ति योग्य। क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा? जिम्मरमैन ने। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन बनते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कोयला, अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोयला का। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, तो कोयला का भंडार सीमित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है बी, संसाधन के नियोजित दोहन से। संसाधन के नियोजित दोहन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी सीमा क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? जी हाँ दोस्तों, अब इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर या 12.2 किलोमीटर या 19. इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 12.2 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपारजक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 200 NM। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? चलो याद रखिएगा खनिज। अगर आपके एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, तो है खनिज। खनिज के मामले में पंजाब गरीब है। मछलियों में अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा दूषित जल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मछली को गंदे जल में डाल दीजिएगा तो उसकी जान खतरे में पड़ सकते हैं। चलिए करते हैं। ब्रुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? इसका सी, नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ब्रुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? तो नॉर्वे। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 11, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? उत्पत्ति का। किसका आधार? उत्पत्ति का। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सी, नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन, नदियाँ, खनिज, ये प्राकृतिक और नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं। याद रखिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राजील में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील में। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? संचित का। स्वाभिम के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? जी हाँ दोस्तों, 4 प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 3। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 3। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? वनस्पति अजैव संसाधन नहीं है। चट्टान, खनिज, धातु, ये अजैव संसाधन है। इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? ज्ञात। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? खनिज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का है कि सबसे कीमती संसाधन कौन है, तो खनिज है, वो सबसे कीमती संसाधन है। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? मंदिर निजी संसाधन में नहीं है। दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1968 में। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? 1968 ईस्वी। ब्रुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? 1987 ईस्वी में। 1992 ईस्वी के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? 170। नवीकरणीय संसाधन कौन है? प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? अनवीकरणीय। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो अनवीकरणीय। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ब्रुंटलैंड कमीशन। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का भंडार सीमित है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो जल संसाधन। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए जो राजस्थान में संसाधन की कमी वो है जल। स्मॉल इज
ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महा सुमेशर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए सुमेशर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक सुमेकर। क्या है? सॉरी दोस्तों, सुमेशर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा सुमेशर। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? कृषि भूमि। कृषि भूमि सामुदायिक संसाधन नहीं है। हमारा साझा भविष्य क्या है? एक पुस्तक। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो संस्कृति विरासत। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? घर। घर सामुदायिक संसाधन नहीं है। इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? पेड़ पौधे। सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है? इसका आंसर है सामुदायिक। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग वीडियो क्लास में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। जी धन्यवाद।